ठंडो आदम गांव में बिलाल नाम का एक मेहनती और ईमानदार आदमी रहता था। वो बचपन से ही खेतों में काम करता था और अपनी मेहनत से अपने परिवार का पेट पालता था। गांव में सभी उसे पसंद करते थे क्योंकि वह न सिर्फ ईमानदार था बल्कि जरूरतमंदों की मदद करने से भी पीछे नहीं हटता था। लेकिन ठंडो आदम गाँव में एक चालाक और अमीर सेठ भी रहता था जिसका नाम था सेठ टिपू। वो बहुत होशियार और लालची आदमी था। उसने अपनी चालाकी से गांव के कई किसानों के खेत खरीद लिए थे और अब उसकी नजर बिलाल के खेत पर थी। एक दिन सेठ टिपू ने बिलाल को बुलाया और कहा, बिलाल, तुम दिन रात खेतों में मेहनत करते हो, फिर भी तुम्हारा ये हाल है। मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा, तुम अपना खेत बेच दो और अच्छी जिंदगी के साथ रहो। बिलाल मुस्कुराया और बोला, यह मेरे पूर्वजों का खेत है, मैं इसमें से नहीं भेजना चाहता। सेठ टिपू को यह जवाब पसंद नहीं आया। उसने मन ही मन सोचा कि मुझे किसी भी तरह इसका खेत लेना होगा। उसने गांव के कागजात में हेरफेर कर दिया और एक झूठा दस्तावेज बनवा लिया जिससे ऐसा लगे कि बिलाल ने कर्ज लिया था और उसे चुकाने में असफल रहा। कुछ दिनों बाद गांव के पटवारी ने बिलाल को बुलाया और कहा कि बिलाल, तुम्हारे खेत से टीपू के नाम हो गया क्योंकि तुमने उनका कर्ज नहीं चुकाया। ये सुनकर बिलाल दंग रह गया। बिलाल बहुत परेशान हुआ लेकिन उसने हार नहीं मानी। उस रात गया और चांद को देखने लगा। उसने खुद से कहा, चांद हर रात अंधेरे को चीर के रोशनी लाता है, मैं भी अपने खेत के लिए लड़ूंगा। अगले दिन वह गांव के बुजुर्गों और पंचायत के पास गया और अपनी बात रखी। उसने कहा, मैंने कभी भी टीपू से कर्ज नहीं लिया, ये सब एक चाल है। मैं चाहता हूँ कि इस मामले की जांच की जाए। गांव के बुजुर्गों को भी शक हुआ क्योंकि सेठ टिपू पहले भी कई किसानों के साथ ऐसा कर चुका था। पंचायत ने दस्तावेजों की जांच करवाई और आखिरकार सच्चाई सामने आ गई। सेठ टिपू का झूठ पकड़ा गया और उसे माफी मांगनी पड़ी। पंचायत ने फैसला सुनाया, बिलाल का खेत वापस मिलना चाहिए। बिलाल की ईमानदारी और हिम्मत ने उसे जीत दिलाई। गांव के लोग बहुत खुश हुए और सेठ टिपू को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उस रात ठंडो आदम गांव में चांद पहले से ज्यादा चमक रहा था और बिलाल के चेहरे पर सुकून की रोशनी थी। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए।